बच्चों ज्वाइन हो गए सारे? फटाफट ज्वाइन हो जाओ। ओके, तो हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू किया है, कौन सा? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। जो फर्स्ट पार्ट था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के सारे लॉ कल हमने पढ़ा है। कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है, गिब्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, अवोगाड्रोस लॉ, ये सारे लॉ हो गए। ठीक है, तो अब इस सारे लॉ के ऊपर प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक देखते हैं हम। क्वेश्चन बताते हैं, साथ में नोट कर लेना है आपको। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1, 1.7 ग्राम ऑफ AgNO3, 1.7 ग्राम ऑफ AgNO3 and 0.585 gram of NaCl dissolve in 100 gram of water, dissolve in 100 gram of water and instantaneous reaction, instant reaction हो रही है, gives 1.435 gram of AgCl and 0.85 gram of क्या बनेगा? NaNO3। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, एक बात हमेशा याद रखना है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तब हमें सबसे पहला काम करना होता है रिएक्शन लिखना। ठीक है, समझ रहे हो? पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या दिया है वो लिखो, गिवन डाटा निकालना जरूरी है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो। ठीक है, अब हमें गिवन निकालना होगा, उसके लिए पहले क्या करेंगे, हम रिएक्शन लिखेंगे। क्या बोला है? 1.7 ग्राम ऑफ AgNO3 तो लिख दो AgNO3 कितना दिया है? 1.7 ग्राम एंड 0.585 ग्राम ऑफ NaCl, यानी कि NaCl कितना दिया है? 0.585 ग्राम, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कितना वाटर दिया है? 100 ग्राम। तो वो ना रिएक्टेंट में भी होगा, प्रोडक्ट में भी होगा, लो या ना लो कोई बात नहीं, तो हम उसे सॉल्वेंट मान के छोड़ रहे हैं। ठीक है, एन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन 1.43 ग्राम ऑफ AgCl फॉर्म, कितना बन रहा है? AgCl 1.435 ग्राम बन रहा है एंड NaNO3 0.85 ग्राम बनेगा। ठीक है, रिएक्शन लिखने आ गए ना पढ़ते समय। ये कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कौन सा टाइप है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ऑकर्स इन ओनली एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है मास ऑफ रिएक्टेंट। कितना हो जाएगा? एडिशन कर लो, कितना आया?
2.285 ग्राम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पे क्या आना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया, 2.285 ग्राम आ गया। ठीक है, देयरफॉर द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, hence the law of conservation of mass, the law of conservation of mass is proved। यहां पे प्रूव हो गया। ठीक है, यानी कि ये प्रॉब्लम कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन में क्या क्या दिया है वो लिखना है, फिर आगे जाके सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लो फर्स्ट प्रॉब्लम। तो सेकंड देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर सेकंड। CO2 contain 27.27% of carbon, CS2 contain, carbon disulfide contain 15.79% of carbon, and sulfur dioxide contain 50% of sulfur, show that the law of reciprocal proportion। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। ठीक है, थोड़ा सिंपल थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। अब करना क्या है, देखो सॉल्व करो, क्या कर सकते हैं, देखो पढ़ा है ना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, देखो करो ट्राई। बन रहा है नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान देना है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, CO2 कंटेन, यानी CO2 बन रहा है। ठीक है, CO2 कैसे बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यहां पे बन गया CO2। ठीक है, यहां पे कार्बन का परसेंटेज दिया है कितना, 27.27%, एंड CS2 कंटेन 15.79% ऑफ कार्बन, यानी CS2 बनेगा, यानी तीसरा एलिमेंट कौन सा है, सल्फर। ये क्या बना, CS2, कार्बन कितना है 15.79%। ठीक है, एंड SO2 कंटेन 50% ऑफ सल्फर, यानी ये SO2 है, ये 50% सल्फर यानी 50% ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, अगर 27.27% कार्बन है तो बाकी रिमेनिंग कितना बचेगा, ऑक्सीजन कितना बचा है CO2 में, 72.73। ठीक है, अगर 15.79% ऑफ कार्बन है तो सल्फर कितना रहेगा, 84.21%। ठीक है, तो पहले CS2 में देखते हैं क्या क्या हो रहा है। सॉल्यूशन समझ में आ गया ना, डेटा कैसे निकाला है, समझ में आ गया ना, ओके वेरी गुड। इन CS2 the mass ratio is the mass ratio of कार्बन एंड सल्फर इज कितना है 15.79:2
84.21, कितना आ गया 15.79 इज टू 84.21। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बताता है कि अगर ये 15 ग्राम ले ले, 15.79 ग्राम ले ले, इतने ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो हम इस 27 ग्राम लेते हैं तो कितने ग्राम सल्फर के साथ कंबाइन करता है, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो कैसे देखो, अब हम इसे ग्राम मान लेते हैं परसेंटेज को। 15.79 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 84.20 ग्राम ऑफ सल्फर हो गया। देन 27.27 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ सल्फर, कितने सल्फर के साथ कंबाइन करेगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इसके साथ आएगा, क्या करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 84 इंटू 27, 84 इंटू 84.21 इंटू 27.27 डिवाइडेड बाय 15.79, सारे ग्राम में ले लिया है। ठीक है, फिर कितना आ गया 145 पॉइंट, कितना आ रहा है आपका आंसर 145.434 ग्राम। क्वेश्चन समझ में आया आपको। अगर 15.79 ग्राम सल्फर कार्बन 84 ग्राम सल्फर के साथ कंबाइन होता है तो 27.27 ग्राम सल्फर कार्बन कितने सल्फर के साथ कंबाइन होगा, ये निकालना है, ऑक्सीजन के साथ नहीं। ठीक है, तो निकाल लिया। आगे यहां पे कौन सा आ गया 145.474। अब द रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इन दिस बोथ कंपाउंड, कार्बन का तो कांस्टेंट हो गया, छोड़ दिया। ये सल्फर और ये ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा ये दोनों कंपाउंड में। ठीक है, हेंस द रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर का क्या रेशो है 145.434 इज टू ऑक्सीजन कितना है, यहां पे तो ऑक्सीजन है नहीं ना, तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया 72.73, तो ये आएगा 2:1 रेशो, 2:1 रेशो। यानी कि ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, ये दोनों, ये इसके साथ कंबाइन हुआ इसके साथ, ये दोनों का जो रेशो होगा वो रेशो कितना है 2:1। हम कल से निकाल रहे थे, इसका रेशो अलग निकालो, इसका अलग रेशो, दोनों रेशो का रेशो ये आ गया। अब इन दोनों का रेशो कितना है 50-50%, यानी कि 1:1। अब इसके साथ भी कंबाइन करेंगे, हम रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा 1:1। अगर 1:1 है तो सिंपल होल नंबर रेशो है, हेंस द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज प्रूव। समझ में आया, यहां पे क्या हुआ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन प्रूव हो गया। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, कार्बन को सल्फर के साथ कंबाइन किया, इतना आ गया। अगर यही कार्बन हम परसेंटेज बढ़ा देते तो कितना आता, तो ऑक्सीजन और सल्फर का रेशो निकालना है दोनों में। कार्बन तो कांस्टेंट हो गया, कार्बन को छोड़ दिया हमने, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो निकाला है। सल्फर कितना हुआ था इतना, ऑक्सीजन कितना है इतना, तो दोनों का रेशो आ गया 2:1। 2:1 जो है ये दोनों का रेशो आ गया। अब ये दोनों का रेशो इसके साथ कंपेयर करना है, ये आ जाएगा 2:1। ठीक है, अगर सिंपल होल नंबर रेशो है तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, हेंस द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज प्रूव्ड। ठीक है, नोट कर लो, प्रॉब्लम हो गए। अब देखते हैं थर्ड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड for the complete combustion of
for the complete combustion of 0.25 dm cube of methane at STP। ठीक है, STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर नॉर्मल ले लो, उसका कोई रोल नहीं है, जस्ट कंडीशन दिया होता है। हमें क्या दिया है? मीथेन का कंप्लीट कंबशन होगा तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो हमें रिएक्शन लिखनी है सबसे पहले। सॉल्यूशन मीथेन CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2। देखो कुछ बेसिक सी चीजें होती है जो हमें पता होनी जरूरी है। क्या? कि कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर कंप्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करेगा। मीथेन है, हाइड्रोकार्बन है, गैस है, कंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करेगा। तो हमें सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। विदाउट बैलेंसिंग रिएक्शन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमने ले लिया यहां पे 2, तो कार्बन कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है, यहां पे ले लिया 2, तो सारी चीजें बैलेंस हो गई। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कितना वॉल्यूम है मीथेन का। 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन, 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अब हमें दिया है 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन, कितना दिया है? 1 वॉल्यूम यानी कि 0.25 dm क्यूब। तो 2 वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.25 dm क्यूब, देयरफॉर 0.50 dm क्यूब। अगर मान लो हमें पूछ लेता कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होता? 0.25 dm क्यूब। वाटर कितना रिलीज होता? 2 इंटू 0.25 dm क्यूब, दैट इज 0.50 dm क्यूब। Hence for complete combustion of 0.25 dm cube of methane, 0.50 dm cube of oxygen is required। चलो आगे समझ में किया क्या? जो भी प्रॉब्लम दिया है पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है। अब मोस्ट ऑफ टाइम क्या करता है कि बैलेंस, आधी रिएक्शन बैलेंस की होती है, आधी नहीं की होती है, तब ध्यान देना है कि क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, पहले रिएक्शन बैलेंस की, फिर निकाला कि कितने वॉल्यूम में कंबाइन हो रहा है, 1 2 1 2, 1:2 1:2 1:2 रेशो में। तो हमें ये दिया है, ये डबल हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। चलो नोट कर लो, हो गए 3 प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड for the complete hydrogenation of 0.25 dm cube of acetylene at STP। ठीक है, कितना दिया है?
0.25 डीएम क्यूब ऑफ हमें दिया है इथिलीन। चलो कोई बात नहीं, इथिलीन। सबसे पहले रिएक्शन पढ़नी है हमें। क्या बताया? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजनेशन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सॉल्यूशन क्या दिया? इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सारे गैसेस रिएक्शन है, प्लस H2। क्या होगा? ये H2 को हम H ऐसे लिखते हैं, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ये बनेगा CH3 एडिशन रिएक्शन है, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कितना है? व्हेन 1 वॉल्यूम ऑफ इथिलीन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 1 वॉल्यूम ऑफ इथेन, इथेन C2H6। तो कितना दिया इथिलीन? 0.25 डीएम क्यूब ऑफ इथिलीन कंबाइन विथ 0.25 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 0.25 डीएम क्यूब ऑफ इथेन। ठीक है, समझ में आ रहा है करना क्या है? सबसे पहला काम रिएक्शन लिख दी, कितने वॉल्यूम में कंबाइन हो रहा है वो लिखा, फिर लिख दिया जो है। ठीक है, नोट करो फटाफट, अब कर पाओगे जो भी प्रॉब्लम दिया होगा। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन reacts with chlorine according to following equation. According to following equation हमें दिया है, हमें इक्वेशन दिया है यहाँ पे CH4 प्लस Cl2, it gives CH2Cl2 प्लस 2HCl, यानी कि यहाँ पे 2Cl2 रिएक्शन बैलेंस दे दी गई है, सारे गैसेस फॉर्म होंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ chlorine required, and हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोला जाता है, HCl फॉर्म। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है? सबसे पहला काम है हमारा रिएक्शन लिखना, चाहे दिया हो दोबारा से लिखना जरूरी है। CH4 प्लस 2Cl2 क्या बना है? CH2Cl2 प्लस 2HCl। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। टाइप ऑफ रिएक्शन समझ में आ रहा है? कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 क्लोरीन आएगा, 2 क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, अब ये कितना वॉल्यूम है? व्हेन बैलेंस है क्या देख लो, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 हाइड्रोजन है, 4 क्लोरीन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 क्लोरीन है, यानी कि रिएक्शन बैलेंस दी हुई है। व्हेन 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन कंबाइन विद 2 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 1 वॉल्यूम ऑफ CH2Cl2 एंड ये 1,1 डाइक्लोरो मीथेन ही है, एंड 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। ठीक है, गिवन हमें दिया है 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर क्यूब, तो मीथेन कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन। फॉर कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन ऑफ 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड 2 into 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन, दैट इज 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन। जमता है क्या नहीं?
ओके, तो 1 वॉल्यूम यानी कि यहाँ पे CH2Cl2 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब, HCl कितना हो जाएगा 2 इंटू 40 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl इज फॉर्म। आंसर लिख दो फाइनल। हेंस फॉर क्या पूछा हमें, कैलकुलेट द क्लोरीन रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन required and 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl इज फॉर्म, इतना बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया किया क्या है, पहले रिएक्शन लिखी, बैलेंस है या नहीं देख ली, फिर बाद में देखा वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में कंबाइन हो रहा है। 1 वॉल्यूम मैंने 40 सेंटीमीटर हमें दिया है, तो 2 वॉल्यूम क्लोरीन है तो 2 वॉल्यूम मैंने 80 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सिंपल सा फंडा है ना। ओके, अब यहाँ पे 1 वॉल्यूम यानी 40 सेंटीमीटर, 2 वॉल्यूम यानी 80 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया करना क्या है। ओके, वेरी गुड, चलो नोट कर लो। 5 हो गए, सॉल्व कर पा रहे हो। ओके, वेरी गुड। 6, हाउ मच या हाउ मेनी बोल सकते हैं, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन gas required for the formation of 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ammonia at STP। सारे अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर ले लें तो हमें बनाना है 40 सेंटीमीटर ऑफ अमोनिया, तो कितना हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन चाहिए होगा। हम ये पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कौन सी प्रोसेस थी, हेबर्स प्रोसेस, कुछ याद आ रहा है, हेबर्स प्रोसेस। तो हमें बनाना है अमोनिया किससे, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन से। तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा NH3, सारे गैस होंगे। अब देखो हम पढ़ चुके हैं कि अगर कहीं पे प्रोडक्ट में ऑड नंबर आता है तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, ये भी पढ़ाया है, नहीं तो ध्यान देना है, समझ लो कहीं पे भी प्रोडक्ट में कोई ऑड नंबर आ जाए तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। हम 2 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए 6, इस साइड में कितने 2, 3 से मल्टीप्लाई कर दे 6 हो गए। नाइट्रोजन कितने हो गए 2, यहाँ पे 2 है, यानी कि हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, कितने वॉल्यूम में कंबाइन हो रहा है वो निकालेंगे। 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज, कितना है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का रेशो 3:1:2, ठीक है। अब हमें कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया फॉर्म हो रहा है। कितना हो रहा है 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया। तो 40 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि कितना दिया है हमें, 2 वॉल्यूम इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है। देखो देयरफॉर 2 वॉल्यूम इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर क्यूब, therefore 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल कर लो ना, 1 वॉल्यूम की वैल्यू कर लो तो मैं 2, 3, 4, 5 जितना भी वॉल्यूम आ जाएगा उसमें कन्वर्ट करने में आसानी होगी। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो 3/2 इंटू 40, अरे डिफिकल्ट हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 1 इंटू 40, यहाँ पे 2/2 इंटू 40, क्या हो रहा है, 2 कैंसिल हो गया, उतना ही बचा।
इसलिए 1 वॉल्यूम का निकाल लो। अब 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड, यानी कि 3 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड, दैट इज 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड। नाइट्रोजन कितना चाहिए? 1 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम यानी कितना है? 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड। टोटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है? 40। देयरफॉर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ for the formation of 40 centimeter cube of ammonia, 60 centimeter cube of H2 gas, hydrogen gas, and 20 centimeter cube of nitrogen gas is required. इज रिक्वायर्ड। देखो समझ में आ गया ना कि कर क्या रहे हैं? जमते जमते क्या नहीं जमते ना? वेरी गुड, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, अब देखो हमें 7th वाला प्रॉब्लम दिया है, पहले ध्यान से पढ़ लो। ए सैंपल ऑफ कोल गैस कंटेन 45% ऑफ H2, 30% ऑफ CH4, 20% ऑफ CO एंड 5% ऑफ C2H2, ठीक है, बाय वॉल्यूम 100 ml। यानी कि परसेंटेज सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, डायरेक्ट यहां पे ml में लेना है। ठीक है, दिस गैसियस मिक्सचर वाज एक्सप्लोडेड विथ 160 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमें सारे गैस 160 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। ठीक है, एंड एक्सप्लोडेड। Calculate the volume of mixture, volume of and composition of the mixture when it is cooled at RT तुमची RT नहीं, रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये सारे ml में दिया है। ठीक है, देखो 45 प्लस 30 कितने हो गए? 75 प्लस 20 95 प्लस 5 100% हो गया ना, 100 ml है। ठीक है, तो सारे ml में दिया है, 160 ml के साथ रिएक्शन करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हमें? H2, ओके, और किसके साथ रिएक्शन करनी है? O2 के साथ। क्या बनेगा? फर्स्ट H2 प्लस O2 क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे O2 है तो 2 ले लिया, यहाँ पे 2, यानी कि कितना हो गया? 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। अब हमें जितना दिया है वो टोटल उस वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि 2 वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना है? 45 ml है। कितना है? 45 ml। तो 1 वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा? हाफ ना, 1/2 इंटू 45 ml, यानी कि 22.5 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये कहां से यूज हो रहा है? 160 ml है ना यहाँ पे टोटल, ये 160 ml ऑक्सीजन में से यूज हो रहा है। यहां पे चला गया कितना? 45 ml ऑफ ऑक्सीजन। वाटर बन गया लिक्विड। तो लिक्विड के लिए जो कंपोजिशन होता है, वो जो गैस का कंपोजिशन वो 0 हो जाता है। दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस सिस्टम ना, यहां पे लिक्विड बन गया तो 0 हो गया। ठीक, अब सेकंड क्या दिया है हमें? सेकंड दिया है CH4। क्या दिया है? CH4। H2 के साथ सॉल्व हो गया। CH4 प्लस O2 क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2। बड़ी सिंपल रिएक्शन है, अभी अभी की थी कुछ देर पहले हमने। यहां पे कितना लेना पड़ेगा? 2। यहां पे कितना लेना पड़ेगा हमें? 2, बैलेंस करने के लिए। सारे गैसियस है ये। ठीक है, ये भी क्या है? गैस। गैस। अब देखो कितना वॉल्यूम है?
1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन, 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 1 वॉल्यूम ऑफ CO2, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हमें दिया है 1 वॉल्यूम यानी कि कितना है 30, तो 2 वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा 60। 1 वॉल्यूम यानी 30 ml, 2 वॉल्यूम यानी 60 ml, 30 ml, ये हो जाएगा 60 ml। सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब हमें आना है थर्ड की तरफ। थर्ड क्या है CO प्लस O2, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या बनेगा CO2। ठीक है, सारे गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो हमें ना कुछ करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे हमने ले लिया 2 CO2, 4 हो गए, CO यहाँ पे 2 ले लिया। वॉल्यूम कितना आ गया 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। तो 2 वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना है 20। ठीक है, 2 वॉल्यूम यानी कि कितना 20 ml, तो 1 वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा 10 ml, 2 वॉल्यूम के लिए 20 ml। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कर क्या रहा है। ओके, 3 हो गए। फोर्थ क्या है 5% ऑफ C2H2, 5% ऑफ C2H2। क्या है C2H2, एसिटिलीन, इथिलीन, एसिटिलीन, इथिलीन नहीं, इथिलीन CH2 होता है। ठीक है, C2H2 प्लस O2, हाइड्रोकार्बन है, जलेगा, क्या बनेगा CO2 प्लस H2, गैस 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 गैस। ठीक है, अब क्या करना है हमें, C2H2 कितना दिया है हमें, वॉल्यूम निकालो, बैलेंस करनी होगी ना, बैलेंस नहीं है रिएक्शन, वेट बैलेंस करनी होगी हमें। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, करो बैलेंस। हो गया क्या बैलेंस, देखो सारी चीजें हो गई ना। 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2, 5 वॉल्यूम ऑफ O2, 4 वॉल्यूम ऑफ CO2, 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। ठीक है, अब हमें 2 वॉल्यूम कितना दिया है 5%, 2 वॉल्यूम कितना दिया है 5%, तो 2 वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 ml, तो 1 वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 2.5 ml, क्योंकि हमें आगे जाके हमें ना मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना है 5 वॉल्यूम, 5 इंटू 1 वॉल्यूम के लिए कितना 2.5, तो कितना आ गया 12.5 ml। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 4, कितना आ गया ये 10 ml, ये नील हो जाएगा, वाटर को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक सॉल्व हो गया। अब हमें पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, कौन कितना यूज हुआ है ये निकाल लेते हैं आप। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज, कितना ऑक्सीजन यूज हुआ है वो देखते हैं। यहां पे कितना हुआ 22.5 प्लस यहां पे कितना हुआ 60 प्लस यहां पे कितना हुआ 10 प्लस यहां पे कितना हुआ, यहां पे हुआ 12, यहां पे हुआ 5 ml प्लस यहां पे कितना हुआ 12.5, टोटल कितना हो गया, देखो टोटल कितना हो गया, ऐड करते जाओ 105 ml हो गया 105, तो
ऑक्सीजन रेसिड्यू कितना बचा है अब? टोटल कितना था 160 ml, कितना यूज हुआ 105, कितना बचा 55 ml ऑक्सीजन बचा है। तो वॉल्यूम तो निकाल लिया हमने, अब क्या निकालना है कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो अब हमें यह भी देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है, H2O नील हो गया, CO2 कितना बना CO2 फॉर्म कितना बना है, यहां पे बना 30 ml प्लस यहां पे कितना बना 20 ml, यहां पे कितना बना, यहां पे 4 वॉल्यूम यानी कि कितना बना है 10 ml, टोटल कितना हो गया 60 ml। ठीक है, टोटल कितना हो गया 60 ml। तो अब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो जो गैसेस बचे हैं, कौन से बचे 55 ml ऑक्सीजन बच गया रेसिड्यू के फॉर्म में, और 60 ml क्या फॉर्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। देयरफॉर द रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कितना हुआ 55 प्लस 60 ml कितना हो गया 115 ml, कितना बचा 115 ml। देयरफॉर कितना बचा है 55 ml ऑफ ऑक्सीजन इज रेसिड्यू एंड 60 ml of carbon dioxide is formed and 115 ml of resulting mixture of the gases। समझ में आया किया क्या है? सबसे पहले किया क्या क्या दिया था H2, क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, क्या दिया है रिएक्शन दिया हमें, टोटल जो परसेंटेज दिया था वो 100 के बराबर था। अब ये सारे अलग अलग मिक्सचर थे, जो मिक्सचर था अलग अलग गैसेस का, और रिएक्शन की हमने सब ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन दिया था 160 ml। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं? ओके, वेरी कर पा रहे हैं, सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। चलो लास्ट वन लेते हैं 8। इफ 6 liter of hydrogen and 5.6 liter of chlorine are mixed and exploded क्या किए 6 liter of hydrogen and 5.6 liter of chlorine are mixed and exploded। ठीक है, what will be the resulting composition of gaseous mixture and name the limiting reagent and name the limiting reagent। आ गया। अब हमें ये लिमिटिंग रिएजेंट कुछ न्यू कंसेप्ट आ गया है, चलो ठीक है देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। सॉल्यूशन, सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है हमें, क्या क्या दिया है हाइड्रोजन 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, ओके H2 कितना लीटर 6 लीटर। पहले कितना वॉल्यूम में रिएक्शन होगी वो देख लेते हैं। कंबाइन विथ क्लोरीन
Cl2 गैस है, क्या बनाएगा? HCl, 2HCl। यहां तक रिएक्शन लिख पाए? अब देख लो, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। अब हमें यहां पे दिया है 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन यानी 6 लीटर एंड 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन यानी 5.6 लीटर। ठीक है, और रिजल्टिंग मिक्सचर में कितना बनेगा, गैस कितना बन रहा है, ये कितना बनेगा, ये भी पूछा है हमें। ठीक है, और टोटल रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ द गैसेस क्या रहेगा वो पूछा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये दोनों 1 वॉल्यूम है तो जितना क्लोरीन रिएक्ट करेगा उतना हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, यानी 0.4 लीटर हाइड्रोजन बच जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, 0.4 लीटर हाइड्रोजन बचेगा। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रेसिड्यू कितना बचेगा? 6 माइनस 5.6 लीटर, देयरफॉर 0.4 लीटर। अभी इतना ही रिएक्ट करेगा ना, 5.6 लीटर इतना, ये तो नहीं करेगा बाकी तो, क्योंकि 1 वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम है, दोनों इक्वल होने चाहिए, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं। ठीक है, अब जब ये दोनों 1 वॉल्यूम से कंबाइन करें, यानी कि हमारा 1 वॉल्यूम हो गया 5.6 लीटर, तो 2 वॉल्यूम यानी कि क्या होगा, 2 इंटू 5.6 लीटर, 11.2 लीटर। कितना गया? 11.2 लीटर HCl फॉर्म। ठीक है, देयरफॉर द रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज, अब हाइड्रोजन जितना बचा है, कितना बचा है? 0.4 लीटर प्लस HCl जितना फॉर्म हुआ है, कितना है? 11.2 लीटर, टोटल कितना हो गया? 11.6 लीटर। रिजल्टिंग गैसेस ऑफ द मिक्सचर क्या आ गया? 11.6 लीटर। ठीक है, अब हमें पूछा है आखिरी में लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है ये देखते हैं पहले, फिर पता करते हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है द रिएक्टेंट which is completely used in chemical reaction, or the reagent which is completely used in chemical reaction, these reagents are called as limiting reagent। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन में Cl2 और H2 दोनों में से कौन कंप्लीटली यूज हुआ? Cl2। देयरफॉर द लिमिटिंग रिएजेंट इज क्लोरीन। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं कि क्या कर क्या रहे हैं, टॉपिक कैसे चल रहा है, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। देखो अच्छे से नोट कर लो, नोट्स बनाओ, एक बार दोबारा से रिवाइज करो। ठीक है, ये बड़े सिंपल इजी से प्रॉब्लम थे। जब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वो वैसे हम प्रीवियस ईयर के, जी मेंस के और नीट्स के क्वेश्चन लेते जाएंगे। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के साथ। ठीक है, चलो।